बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। पेज आज हम काम बुक पे करेंगे। पेज नंबर 154 ओपन करें। ओपन योर बुक पेज नंबर 154। फिर 154 पे हमने क्वेश्चन नंबर 17 जो था वो आपने कॉपी पे किया था, ठीक है। वो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 जो था फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉल, ये हमने कॉपी पे कर लिया था। तो अब आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 18, कंप्लीट द टेबल। बात हुई है यहाँ पे हमने कॉपी पे सॉल्व किया था, यहाँ हमने एरिया और पेरीमीटर ही निकालना है, लेंथ और ब्रेथ गिवन है, लेकिन कॉपी पे नहीं करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो एरिया का क्या फॉर्मूला था, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देना। तो सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 + 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 4 × 5, 4 × 5 = 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर। पेरीमीटर को आपको पता है कि 4 की 2 दफ़ा लेंथ, आप छोटा करके लिख लें, अगर आपको ज़बानी याद रहता है तो ज़बानी में 4 2 टाइम्स है और 5 भी 2 टाइम्स है। ये आपको पता है कि लेंथ पेरीमीटर में प्लस करना है और लेंथ को भी 2 दफ़ा और ब्रेथ को भी। तो 4 + 4 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18, तो = 18 इज़ योर पेरीमीटर। और इसके साथ आंसर में लिखना है सेंटीमीटर। पेरीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आता और एरिया में आता है, ठीक है। इसी तरह एक और कर लेते हैं, 10 × 2 = 20, ये भी बाय चांस 20 ही आ रहा है। अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आती, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके, और आप छोटा सा फिर करके लिखेंगे क्योंकि ब्लॉक छोटा है, तो थोड़ा ऊपर की तरफ या तो लिख लें 10 × 2 = 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और इसी तरह अब 10 को हमने प्लस करना, ज़रा राइटिंग छोटी कीजिएगा, 10 + 10 2 टाइम्स, फिर ब्रेथ आपको गिवन है 2 + 2, तो काउंट करें 10 + 10 10 + 10 20 + 2 22 22 + 2 24 सेंटीमीटर। यह मैंने 2 कर दिए, CDE। ये आपने इसी तरह करने हैं, ठीक है। या तो आप इस तरह मल्टीप्लाई करके लिख लें, या फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एरिया के लिए आपने लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना है, और पेरीमीटर के लिए लेंथ को भी 2 टाइम्स और ब्रेथ को भी 2 टाइम्स लिख के प्लस करना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये टेबल आपने कंप्लीट करना है। ये 154 पेज पे है। अब हम यहाँ तक ही हमारा पेरीमीटर है। रियल लाइफ स्टोरी सम्स हम नहीं करेंगे, ठीक है। इस पे आप लगा लें क्रॉस। तो यहाँ तक हमारा ये यूनिट 6 जो है कंप्लीट हो गया है। इसका अब हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो ये यूनिट 6 के बस इतने ही सवाल करने थे, और जो मैंने बुक पे करवाए हैं वो बुक वाले, और ये कॉपी पे जो करवाए हैं और ये वाले इंक्लूडेड हैं आपके फाइनल टर्म में। क्लियर है स्टूडेंट, अब हम ऑब्जेक्टिव की तरफ आ जाते हैं। जी क्लास 4 पेज नंबर 147 खोल लें, इस पे हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको पता है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ डैश यूनिट, के एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। आपको पता है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। कि एरिया के लिए यूनिट कौन सा यूज़ होता है, स्क्वायर यूनिट, छोटा सा 2 लिखते हैं, ठीक है। द एरिया ऑफ, इस शेप का एरिया बताना है। आपको पता है एरिया में ब्लॉक्स काउंट करते हैं 1 2 3 4, और ये आधा है, ये आधा ब्लॉक है, तो इसको हम लिखते हैं 4.5। आपको पता है हाफ को, जो हाफ होता है उसकी डेसिमल फॉर्म क्या होती है, 1/2 होता है हाफ, आधा है ना। तो इसको जब हम डेसिमल में चेंज करते हैं, आपको याद हो हम डिनोमिनेटर में 10 या 20 बनाते हैं, इसको हम 5 से करेंगे तो ऊपर भी हम 5 से ही करेंगे, = 5/10। और फिर इस ज़ीरो की जगह पे आ जाएगा 5, और 1 की जगह पे आपको पता आता है डेसिमल, फिर होल नंबर हमारे पास नहीं है तो 0.5 आता है, ठीक है। तो आपके पास ये 4 ब्लॉक्स पूरे हैं और ये एक आधा है, तो आधे की जगह पे हम लिखते हैं 0.5। तो इस शेप का एरिया क्या हुआ, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं सी पे। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल विद लेंथ इज़ 2 एंड ब्रेथ इज़ 1, यानी लेंथ 2 है और ब्रेथ आपकी
1 है तो आपका पेरीमीटर, पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, प्लस के मल्टीप्लाई, प्लस करते हैं। लेंथ को 2 दफ़ा प्लस करें, 2 + 2 4, 4 में फिर 1 प्लस करें 5, 5 में फिर 1 प्लस करें 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 को भी 2 टाइम्स करना है और 1 को भी 2 टाइम्स करना है, तो 6 सेंटीमीटर बनेगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। डी पार्ट, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ लेंथ इज़ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 4 सेंटीमीटर। अब एरिया कहा है तो क्या करना है, प्लस के मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई 3 4s आर लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 4s आर 12, 12 और उन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। अगला है ई वाला, द पेरीमीटर ऑफ द शेप। पेरीमीटर क्या था याद करें, ब्लॉक्स काउंट करने थे कि बाउंड्री वॉल की लाइंस। तो आपने बाउंड्री वॉल्स की लाइन में यहाँ से शुरू कर रही हूँ। अब देखें, ये 1, ये 2, ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9 और फिर ये 10। तो हम यहाँ से शुरू हुए थे और ये 10 लाइंस हैं, तो 10 सेंटीमीटर जो है इसका पेरीमीटर है। हमने बाउंड्री वॉल को देखना है, अंदर वाली लाइंस नहीं काउंट करनी क्योंकि वो एरिया में आएंगी। हमने बाउंड्री वॉल की जो टोटल लेंथ होती है किसी भी शेप की, वो हमारा पेरीमीटर है। तो ये आपके पास आ गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं ट्रू फॉल्स पे। द अमाउंट ऑफ सरफेस शेप कवर्स इज़ कॉल्ड द एरिया। यानी जो अमाउंट या सरफेस शेप, यानी कोई भी शेप्स, जिस तरह ये एक शेप है, ये जितना भी पेज कवर करती है वो इसका एरिया है। तो उसने कहा शेप कवर इज़ कॉल्ड इट्स एरिया, इट्स ट्रू। ठीक हो गया, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद है हमारा बी वाला, द एरिया ऑफ दिस। एरिया के लिए अब आप मुझे बताएं, लाइन काउंट करनी है कि ब्लॉक्स, बताएं। शाबाश, ब्लॉक्स काउंट करने हैं हमने। 1 2 3 4 5 6 7 है और उन्होंने क्या लिखा है, इज़ 9 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ दिस शेप इज़ 9 सेंटीमीटर। ट्रू के फॉल्स, इट्स फॉल्स। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2l प्लस ब्रेथ सेंटीमीटर। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है ट्रू, क्यों, क्योंकि ये सही इसलिए है कि उन्होंने, हम 2 दफ़ा l और 2 दफ़ा b लिखते हैं, उन्होंने क्या किया, 2 को बाहर 2 दफ़ा l की बजाय 2 लिख के l प्लस ब्रेथ कर दिया है। तो ये भी ठीक है, 2 टाइम्स जो है इसका मतलब ये है कि 2 टाइम्स l है और 2 टाइम्स ही ब्रेथ है। ठीक है, 2 ब्रैकेट l प्लस ब्रेथ का मतलब ये है कि 2 टाइम्स l है और 2 टाइम्स ब्रेथ है। तो इसलिए ये इस तरह भी लिखा जाए तो ये भी पेरीमीटर ही रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल की बात हो रही है, शेप ऑफ रेक्टेंगल। हमने शेप ऑफ रेक्टेंगल का ही एरिया और पेरीमीटर निकाला है और किसी शेप का नहीं। ठीक है स्टूडेंट, या फिर जब उन्होंने हमें शेप्स दी हुई थी उनका हमने निकाला। तो 2l प्लस ब्रेथ, ये क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट है। डी है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड द लेंथ इज़ 1 सेंटीमीटर, देन इट्स ब्रेथ इज़ 4 सेंटीमीटर। उसने कहा एरिया जो है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर है और कब होगा, जब लेंथ 1 होगी और ब्रेथ 4। तो ट्रू है, क्योंकि एरिया में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और लेंथ और ब्रेथ को, लेंथ 1 है और ब्रेथ 4 है, तो 4 1 ज़ा 4, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर ही एरिया आता है। तो इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखें, 2 शेप्स हैविंग द सेम एरिया। 2 शेप्स हैं, उनका एरिया सेम है। मस्ट द सेम पेरीमीटर, कि उनका पेरीमीटर भी सेम होगा। ये फॉल्स है, क्यों। अब देखिए, जिस तरह ये शेप है, ये 7 सेंटीमीटर है, इसकी जो लाइंस काउंट करें, अगर बॉक्स इतने ही रहने दें लेकिन हम शेप डिफरेंट कर दें तो क्या होगा, पेरीमीटर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह लाइन करेंगे तो वो और होंगी। अगर इन्हीं 7 ब्लॉक्स का डिफरेंट शेप बना दी जाए तो वो डिफरेंट होगा। अब इसकी जो है मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जिस तरह आप देखेंगे, आपको पीछे पेज पे ये एग्जांपल है। अब ये 2 शेप्स हैं, इनमें ब्लॉक्स एक जितने, इसमें भी 1 2 3 4 एरिया 4 है, 1 2 3 4 एरिया 4 है। एरिया इज सेम लेकिन पेरीमीटर सेम नहीं होगा। आप काउंट करें लाइंस, बाउंड्री वॉल काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसकी बाउंड्री वॉल की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम, इस पेरीमीटर इसका देखते हैं। लाइंस काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। अब इसका जो पेरीमीटर है वो 10 सेंटीमीटर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 है। तो बेशक एरिया सेम होने से पेरीमीटर का सेम होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमने जो है स्टेटमेंट में उन्होंने जो आपको कहा टू शेप्स हैविंग द सेम एरिया, जिस शेप्स का दो शेप्स ऐसी हैं जिनका एरिया सेम है, मस्ट हैव द सेम पेरीमीटर। तो ज़रूरी है कि वो पेरीमीटर भी सेम हो। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स, क्योंकि हमने पीछे देखा कि एरिया सेम होने की वजह से पेरीमीटर का सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पेरीमीटर भी सेम होगा, मस्ट हैव द सेम पेरीमीटर, तो इट इज़ फॉल्स। ठीक हो गया जी। ओके, अब हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ। MCQs में हमारा जो पहला MCQs है, L इज़ 5, B इज़ 4 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़, क्या होगा? L को 2 दफ़ा प्लस करें, 5 + 5 10, 10 को में 2 दफ़ा 4 प्लस कर दें, 10 + 4 14, 14 + 4 18 सेंटीमीटर। आपको पता है ये भी 18 सेंटीमीटर है और ये भी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। अब कौन सा वाला सही होगा? सेंटीमीटर वाला, क्योंकि एरिया में स्क्वायर आता है, पेरीमीटर में यूनिट के ऊपर स्क्वायर नहीं आता, ये मैंने आपको बताया था। तो इसलिए 5 को 2 टाइम्स करेंगे तो 10, 4 को 2 टाइम्स करेंगे तो 8, तो 8 + 10 हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट? आगे चलते हैं बी पार्ट पे। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 26 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज़ 7 सेंटीमीटर, देन इट्स ब्रेथ विल बी। तो ब्रेथ क्या होगी? आपको पता है कि लेंथ 2 टाइम्स होती है, ठीक है। तो आप 26 में से, अभी आपको पेरीमीटर गिवन है, आपको ब्रेथ बतानी है। पेरीमीटर गिवन है, इस पेरीमीटर में 2 लेंथ यानी 2 टाइम्स ऑफ 7 और 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ शामिल है। क्लियर है? 2 दफ़ा में शामिल है, 2 दफ़ा 7 है। तो अब आपने क्या करना है, 7 2 टाइम्स हो तो 7 2 7 + 7 14 होता है। तो 26 में से 14 माइनस करते हैं आप, ठीक है। आप ये देख रहे हैं 14 मैंने क्यों माइनस किया? क्योंकि 2 लेंथ है, एक लेंथ है तो 7 + 7 14, और ये पेरीमीटर है, इसमें से लेंथ को निकाल दे तो बाकी जो बचेगा वो 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ होगा। 6 में से 4 गए 2, 2 में से 1 गए 1, तो 12 बचा। ये जो 12 आया है ये 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ है। क्या है? 2 टाइम्स, इसमें 2 ब्रेथ हैं। अब 2 ब्रेथ हैं तो 12 को 2 ब्रेथ, हमें एक ब्रेथ बतानी, 1 ब्रेथ। जिस तरह ये 1 लेंथ है तो 1 ब्रेथ के लिए 2 ब्रेथ इसमें शामिल है, तो 2 से डिवाइड कर दें। तो 2 के टेबल में 12 कहाँ आता है? 6 आर, 2 1 2 एंड 2 6 आर, तो 6 सेंटीमीटर उसकी एक लेंथ आई, एक ब्रेथ आई है। ठीक हो गया। जिस तरह हमने 7 + 7 14 होता है, तो पेरीमीटर में 2 लेंथ्स और 2 ब्रेथ होती हैं, तो इस पेरीमीटर को उन्होंने निकाल के दिया हुआ है। तो 26 में से हमने 2 टाइम्स 7 तो करें तो 14 आता है। 26 में से 14 माइनस कर दिए तो 12 आ गया। 12 क्योंकि ये 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ है, यानी इसमें 2 ब्रेथ शामिल हैं, हमें एक ब्रेथ निकालनी है, तो 2 से डिवाइड किया तो 2 1 2 2 6 12, तो 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर वाली ऑप्शन है डी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर होगी बात कि आपने कैसे किया कि ये पेरीमीटर आपको गिवन था, इसमें लेंथ एक आपको गिवन है और ब्रेथ निकालनी है। तो लेंथ एक है लेकिन पेरीमीटर के अंदर हमारी कितनी लेंथ्स होती है? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ। तो इसलिए 7 + 7 करते तो 14, तो इसलिए पेरीमीटर में से 26 में से 14 माइनस किए तो 12 आया। अब ये 12 क्या है? 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ है, यानी बी + बी, ये 2 दफ़ा बी है। तो 2 दफ़ा बी होने की वजह से इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 6 12, इट इज़ 6, तो 6 सेंटीमीटर वाली ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। आई होप के समझ आ गया, अगर ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगले पेज पे जाते हैं, सी MCQs पे। जी, जो सी वाला MCQs है वो देखें, द एरिया ऑफ 42 मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया गिवन है, एरिया क्या होता है? एरिया हमारा क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। तो ये 42 70 है, तो उसने कहा लेंथ इज़ 7। अगर लेंथ 7 है यानी ये 7 है, द ब्रेथ विल बी, तो ब्रेथ क्या होगी? 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 42 आएगा? जल्दी से बताएं। 6 मीटर से। अब मीटर स्क्वायर से नहीं करेंगे, लेंथ में
मीटर स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ एरिया में होता है, ठीक है। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये एरिया आ जाए 42, 6 मीटर, ए ऑप्शन, नॉट 6 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, 6 मीटर, मीटर स्क्वायर सिर्फ एरिया के साथ लगता है, क्लियर हो जाए ये बात, ठीक है। पेरीमीटर और लेंथ और ब्रेथ के साथ आपका सिंगल लगता है, मीटर या सेंटीमीटर। तो 7 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या होनी चाहिए, 6। तो यानी हम 7 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट्स बिकम 42 मीटर स्क्वायर। तो 6 मीटर इज़ योर आंसर। अगला देखते हैं डी वाला। डी वाले में वो आपको क्या कहता है, द एरिया ऑफ द गिवन शेप, यानी ये जो आपको शेप गिवन है इसका एरिया होता है। एरिया निकालने के लिए अभी बताया मैंने आपको, क्या होता है, ब्लॉक्स के लाइंस, बाउंड्री वॉल की लेंथ के अंदर वाले ब्लॉक्स काउंट करने हैं। शाबाश, ब्लॉक्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब देखें ये भी 12 सेंटीमीटर लिखा है और यहाँ 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर लिखा है। कौन सा वाला इस्तेमाल करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वेयर वाला, ठीक है। सेंटीमीटर वाला नहीं, एरिया के साथ सेंटीमीटर स्क्वेयर आता है, तो सिलेक्ट द बी ऑप्शन। लास्ट एमसीक्यूज है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर। जिस तरह अभी हमने ऊपर सी किया था, इज सेम एज ई। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 10। तो इट्स ब्रेथ क्या होगी, 10 लेंथ है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आएगा, 3 से, 3 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर लेना है कि सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है, जी बताएं। नो, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लेना बेटे, सेंटीमीटर लेना है। 10 सेंटीमीटर लेंथ जो होती है वो सेंटीमीटर में होती है, और मैं आपको कह रही हूँ एरिया के साथ सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 10 को 3 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन आपकी सिलेक्ट होगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये आपका ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया। बाकी क्वेश्चन जो हमने करने थे वो कर लिए हैं, और जो कटवाए थे वो मैंने आपको एक्सक्लूड करवाने थे वो एक्सक्लूड करवा दिए हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब